महाकाल की नगरी उज्जैन में नागपंचमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। महाकालेश्वर मंदिर के तीसरे तल पर स्थित भगवान नागचंद्रेश्वर के पट परंपरा अनुसार रात्रि 12 बजे खोले गए। पूजन के बाद श्री नागचंद्रेश्वर के दर्शन रात से ही शुरू कर दिए गए। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में नागपंचमी पर्व पर श्री नागचंद्रेश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। देर रात 12 बजे साल में एक बार श्री नागचंद्रेश्वर के पट पूजन के बाद खोले गए। महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनत गिरी द्वारा त्रिकाल पूजा की परंपरा के तहत पूजा की गई। भगवान श्री नागचंद्रेश्वर को जल, दूध और पंचामृत अभिषेक किया गया, जिसके बाद श्रद्धालुओं के लिए दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ। 1 घंटे में हजारों की संख्या में श्रद्धालु ने दर्शन किया। उज्जैन कमिश्नर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और निगम कमिश्नर के द्वारा शासकीय पूजन की जाएगी। वहीं शाम को पंडित पुजारियों द्वारा पूजन पाठ किया जाएगा। देर रात 12 बजे मंदिर का पट फिर से बंद होगा, जो 1 साल बाद फिर खोला जाएगा। महंत ने बताया कि आज के दिन श्री नागचंद्रेश्वर के दर्शन करने से काल सर्प दोष समाप्त होता है और सभी मनोकामना पूर्ण होती है। ये जैसा कि हमारी पूर्व की परंपरा चली आ रही है, भगवान महाकाल का जो दिव्य भव्य मंदिर है, उसके तृतीय तल पर भगवान नागचंद्रेश्वर स्थापित हैं, जो कि 364 दिन उनके पट बंद रहते हैं। वर्ष में एक वो क्षण आता है, नागपंचमी का वो पावन पर्व आता है। इस पर्व के ऊपर भगवान नागचंद्रेश्वर के पट खोले जाते हैं। तो उसी क्रम में अभी रात्रि 12 बजे भगवान का त्रिकाल पूजा की जो परंपरा है, उसके अनुसार षोडशोपचार भगवान का पूजन किया गया है। और जो परंपरा रही है अखाड़े के द्वारा पूजन करने की, उस परंपरा के अनुसार मंत्रोच्चार के साथ में भगवान का पूजन किया गया और उसके पश्चात अब आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन प्रारंभ कर दिए गए हैं। आम श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। उसके पश्चात रात्रि कल दिन में 12 बजे मध्याह्न में शासकीय पूजा होगी, जिसमें हमारे जितने भी अधिकारी हैं, कलेक्टर इत्यादि, वो सब लोग रहेंगे। वो सब लोग भी पूजन में सम्मिलित होंगे और ये दर्शन निरंतर चलते रहेंगे। चूँकि पहले गर्भगृह के अंदर जा कर के दर्शन होते थे, सीढ़ी इत्यादि की व्यवस्था थी। अभी चूँकि एरो ब्रिज बन चुका है, तो आराम से, सहजता से, सुलभता के साथ श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। तो निरंतर 24 घंटे दर्शन चलते रहेंगे और उसके पश्चात रात्रि 12 बजे पुनः भगवान का पूजन किया जाएगा और पट बंद कर। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में नागपंचमी पर भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन की महत्ता है। यहाँ महाकाल मंदिर के शीर्ष पर भगवान नागचंद्रेश्वर का अति प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में नाग पर विराजित शिव पार्वती की अति दुर्बल मूर्ति है। मान्यता है कि मंदिर में नागचंद्रेश्वर की प्रतिमा के दर्शन और पूजन से शिव पार्वती दोनों ही प्रसन्न होते हैं। साथ ही सर्प भय से भी मुक्ति मिलती है। आया हूँ नागेश्वर दर्शन करने के लिए, मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा। साल में एक बार मंदिर खुलता है। जो दिल्ली प्रशासन, एमपी प्रशासन ने जो व्यवस्था बनाई है, बहुत अच्छी है। बाकी आशीर्वाद है सब सर आपका। उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि पूजन के बाद श्रद्धालुओं के लिए दर्शन शुरू किए गए हैं। दर्शन के लिए 8 बजे से ही लाइन लगना शुरू हो चुकी थी। करीब 5 लाख श्रद्धालु नागचंद्रेश्वर के दर्शन करने के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन हो, इसके लिए पूर्ण व्यवस्था की गई है। देखिए, पूरे वर्ष में एक बार ये मंदिर खुलता है, तो बहुत दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। थोड़ी सी लिमिटेशन हमारे पास है कि दर्शन का एक ब्रिज है जिसके थ्रू दर्शन करते हैं। मंदिर का प्रवेश छोटा है और हम 2 लाइन से ज़्यादा नहीं लगा सकते, तो एक हमारे पास एक लिमिटेशन है। इसलिए लोगों को दूर से लाइन में लगा के लाना पड़ता है। बाबा महाकाल की इतनी ख्याति और मंदिर की इतनी ख्याति है कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि चूँकि निश्चित तौर पे वीवीआईपी भी आएंगे, तो हमारी कोशिश ये है कि आम श्रद्धालु को दिक्कत ना हो। वीवीआईपी अपना अलग मार्ग से दर्शन करें, जो आम श्रद्धालु जिसके लिए आते हैं वो आराम से दर्शन करके जा सकें। देखिए, एक बार जब, अभी तो लोग बैरिकेड में लाइन में हैं, एक बार जब पूरा फ्लो शुरू हो जाएगा तो मुझे लगता है आराम से लोगों को 50 मिनट से 1 घंटे में दर्शन हो जाएंगे। देखिए, मैंने कहा था कि हमारे पास एक लिमिटेशन है कि हम 2 लाइन से दर्शन करा सकते हैं, लेकिन तब भी हमारा ये लक्ष्य है कि हम 3 लाख लोगों को दर्शन करा दें। नागपंचमी पर नाग को दूध पिलाने की भी परंपरा है, इसीलिए श्रद्धालु यहाँ नाग की प्रतिमा पर दूध चढ़ा रहे हैं। उज्जैन श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर में स्थित मूर्ति 11वीं शताब्दी के परमार काल की है। नागचंद्रेश्वर मंदिर में स्थापित प्रतिमा में शेषनाग की सैया पर भगवान शिव तथा पार्वती के साथ भगवान गणेश और कार्तिक भी विराजित हैं। बताया जाता है कि यह प्रतिमा नेपाल से लाई गई थी। उज्जैन से धर्मभाषी के लिए अमृत बैंडवाल की रिपोर्ट।